देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक चल रहा है उत्तरवर्ती मुगल काल, जिसमें हम कल बता दिए थे मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। नादिर शाह का आक्रमण कर चुका है ना, यहाँ तक हो चुका था। अगला शासक कौन बनेगा जी? अहमद शाह। अगला शासक के बारे में लिखिए, अहमद शाह। अहमद शाह ये कब तक रहा जी? कब तक रहा? 48 से 1754। 1748 से 1754 तक रहा। 1700 से 54 तक। हाँ देखिए, इसके बारे में अहमद शाह, ये है अहमद शाह, एगो है अहमद शाह अब्दाली। कंफ्यूज मत होइएगा, अब्दाली वाला कहाँ का है? ये अफगानिस्तान का है। अब पहला उसका आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला। और इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण सबसे ज़्यादा हुआ, जो अहमद शाह के शासनकाल में। ये मुगल बादशाह आता था, अहमद शाह अब्दाली लूट कर लेकर चला जाता था। बात समझ रहे हैं? इसके बारे में ये बातें ध्यान रखिएगा कि ये रंगीन तो था, ये रंगीला से ज़्यादा रंगीन था। मतलब वो जो शासक था वो तो रंगीन था ही, रंगीला। बेसिकली ये अय्याश था। बात समझ रहे हैं? मतलब रंगीला से ज़्यादा रंगीन लिखिए, रंगीला से ज़्यादा रंगीन। वाह, बात समझ रहे हैं? ये रंगीला से ज़्यादा रंगीन था। इसके बारे में दो ही बात याद रखिएगा कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण सबसे ज़्यादा इसी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का सबसे ज़्यादा आक्रमण। ये बात तो भूलना नहीं है कि अंग्रेज कहाँ कहाँ आकर बैठे हैं जी। है देख लीजिए, है ना, ये कहाँ बैठे हैं? सूरत में कौन कौन बैठा है? अंग्रेज और फ्रांसीसी। यहाँ पे तो तीनों है सब, अब बंगाल में भी है। ये सारी चीजें ये बैठकर देख रहे हैं कि दिल्ली किस तरह अय्याशी में डूबी हुई है, और ये टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं। और एक देख रहा है सब कि पीट का गया मुगलों का पोल खोल कर रख दिया कौन? नादिर शाह। और ये आ रहा है जब न तब, अब मार कर लूट कर लेकर चला जा रहा है। ये दे आर वाचिंग एंड वेटिंग फॉर राइट टाइम। बात समझ रहे हैं? आएगा, इनका समय आएगा। ठीक। और दूसरा बात याद रखिएगा इसके शासन काल में, कि इसके शासन में रंगीन तो था ही, इसके शासन में एक महिला का वास्तविक नियंत्रण था। ठीक, क्या नाम था उसका? मतलब सारा कंट्रोल एक महिला कर रही थी। राजा आप हैं, अय्याश इतना था कि कंट्रोल कौन कर रहा है? इस तरह की जब शासन व्यवस्था हो जाए ना, हाँ, क्या नाम था उसका? उधम बाई किबलाई आजम। प्रशासक पर नियंत्रण कौन था? प्रशासन पर नियंत्रण किसका था? प्रशासन पर नियंत्रण एक महिला का था। क्या नाम था? उधम बाई। इसी का एक और नाम है किबलाई आजम। किबलाई आजम। यही पूछता है, अगर इससे पूछेगा तो यही पूछेगा, है ये दो को पूछेगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसके बाद कौन बनेगा शासक जी? अगला शासक बनेगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय कब तक रहा? 1754 से कब तक? 1758 भी कहीं देगा, 59 भी देगा। ठीक। अब यहाँ देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसी के शासनकाल में। बात समझ रहे हैं? प्लासी का, इसको याद रखते हुए खाली यही याद रखिएगा कि प्लासी हुआ था ना, प्लासी का युद्ध। बात समझ रहे हैं?
इसके शासनकाल में भी नियंत्रण किसी का था, एक उसका वजीर था। वजीर बोले तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इमदाद उल मुल्क का नियंत्रण था। मतलब राजा कोई और है, शासन व्यवस्था कोई और चला रहा है, कंट्रोल कोई और कर रहा है। जैसे कांग्रेस का नहीं था आरोप, तो हाँ सही पकड़े हो, उस तरह का सुविधा था। गजब बात है। तो क्या नाम था उसका? इमदाद उल मुल्क। इमदाद उल मुल्क ये इसका वजीर था। वजीर बोले तो प्रधानमंत्री, इसी का शासन था। बाद में इमदाद उल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय को मरवा दिया, यही मरवा दिया, हत्या करवा दिया। अनबन तो होता रहेगा ना, कंट्रोल करके ये बैठा हुआ है, राजा है, हस्तक्षेप करेंगे मरवा देगा। तो ये देख रहे हो कहाँ से ये चीज़ें कहाँ से चलती आ रही हैं। पहला जो था शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम, वो ठीक ठाक था। उसके बाद से जो ये कबीले, जो सरदार थे, जो गुट थे, उन्हीं का है। कोई बनवा दे रहा है, कोई हटा, मतलब कोई अच्छा प्रशासक आ नहीं रहा है जो कंट्रोल करे, और दूसरे के में शासन व्यवस्था चली गई है। ये सब अंग्रेज देख रहे हैं, अंग्रेज भी देख रहे हैं। हो क्या रहा है इस समय में दिल्ली में कि अंग्रेज ये सब देख ही रहे हैं। इधर से जोर लगाया हुआ है मराठा, ठीक। मराठा के बाद इसके जो गुट हैं वो दक्कन में भेजा गया है। किनको? चिनकलीज खां को, वो अपने अलग कर लिया। उधर सादत खां अवध को ले लिया, इधर मुर्शिद कुली खां बंगाल को। यानी चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, और शासन व्यवस्था चरमरा रहा है। मतलब अंग्रेजों का टाइम आ रहा है। बात समझ रहे हैं? ये किए क्या सब? ये सब देखे कि जो आ रहा है मारकर चला जा रहा है। देखिए मनोबल देखिए किस तरह अंग्रेजों का बढ़ा। वो पिट के गया, कौन? नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, लूट कर चला जा रहा है। हाई मराठा चढ़ाई कर दिए, वो भी जाके चौथ लगवा दिए, उसका अवध अलग हो रहा है। सादत खां, ये चिनकलीज खां, ठीक। इधर मैसूर है अपना, और ये क्या बोलते हैं बंगाल में मुर्शिद कुली खां ना, इधर पंजाब में रंजीत सिंह, ठीक। उधर उठिए रहा है। तो अब ये सब बैठा हुआ था अंग्रेज। अब सोचा कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं एक बार। विजय हो गए तो सब कुछ है, और नहीं हुए तो क्या बात है, क्या जाएगा, माफी मांग लेंगे। ये ट्राई सब किया पलासी का, और जीत गया। और उसके बाद से दीवानी मिल गया, मन बढ़ गया। देख रहे हो, अगर ऐसा चीज़ें नहीं होती तो अंग्रेजों में इतना हिम्मत नहीं था, कुछ था नहीं, क्योंकि सेना बहुत मजबूत थी। वो रखा था अपना सैनिक, वो तो वहाँ के व्यापारी थे, वहाँ के शासन से कोई नहीं था। वहाँ का अगर कुछ हो भी जाता तो इंग्लैंड का प्रशासक, इंग्लैंड का राजा नहीं वहाँ हस्तक्षेप करता, नहीं तो विवाद हो जाता। ये तो बिजनेसमैन थे, अपना कुछ सैनिक रखे हुए थे जो कि सामान की सुरक्षा के लिए रखे हुए थे। आप समझ रहे हैं? दिमाग लगा कर फूट डालकर कर लिया सब। क्या बात समझ रहे हो? मतलब जो चाह रही है महिलाएं ही चाह रही हैं। इतना हस्तक्षेप है प्रशासन में। मतलब जब महिलाएं चाहे कोई भी हो हस्तक्षेप करने लगे शासन प्रशासन में, तो वो शासन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, वो पद है, प्रतिष्ठा है, तब है, मगर कुछ है नहीं, बिना मतलब का हस्तक्षेप, और चूंकि कमजोरी होगा। बात समझ रहे हैं? वो बात था, पद नहीं था ऐसा कुछ। मतलब प्रशासन पर आगे बढ़े, ठीक। उसको पढ़ना होगा ना, तो उत्तरवर्ती मुगल काल में ये पढ़िएगा पूरा अहमद शाह। तो उसमें पढ़िएगा, किसमें? नहीं, मध्यकालीन भारत में। ये हम आधुनिक भारत पढ़ा रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं कि आपको समझ में आए। मेन हमारा टारगेट है कि अंग्रेज कैसे घुस गए, समझ रहे हैं? हाँ, अगला बात देखिए, इमदाद उल मुल्क था ना, यही मरवा दिया आलमगीर द्वितीय को। इमदाद उल मुल्क, ये इमदाद उल मुल्क क्या किया? आलमगीर को,
मरवा दिया। बड़ा लाइन डिस्टर्ब कर रहा है। आलमगीर द्वितीय को मरवा दिया। बात समझ रहे हैं? क्लियर? अब देखिए इसके बाद से बदलेगा प्रशासन। इसके बाद आया शाह आलम द्वितीय। ठीक, इसके बाद कौन आया? शाह आलम द्वितीय। कब तक रहा ये? 1758 से 1806 ना। इसके शासनकाल में क्या हुआ है जी? बक्सर का युद्ध। इसके शासन में 3 घटना याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय को ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। पहला बात कि इसके भी शासनकाल में मरवा दिया है ना, तो यही इमदाद उल मुल्क भी का था वजीर, मरवा कर इसको बना दिया होगा। यहां भी इमदाद उल मुल्क है, इमदाद उल मुल्क यहां भी है, इसको मरवा कर इसको बनवा दिया। 3 बातें ध्यान रखना है इसके बाद में कि इसका पानीपत का कौन सा युद्ध? तीसरा 1761 वाला, इसको पानीपत, ये पानीपत का पूरा पढ़ना है। तीसरा 1761 में हुआ था। अब इसमें यहाँ पूछिएगा कि पानीपत में कौन हारा था, कौन जीता था, तो ये तो फिर हो जाएगा मेडाइवल। हम पढ़ा रहे हैं मॉडर्न ना, तो ऐसे भी बोल दीजिए किसके किसके बीच हुआ था। हाँ, ये सब मिलवा उलवा के 1761 में ना हुआ था। ठीक, तीसरा ना हुआ था मराठों, हाँ मराठों की हार हुई थी, बुलावा उलवा कर लड़वाया था सब। ठीक, और हुआ था बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764। इसके बाद से यही पेंशनर बन गया था। हाँ, पेंशन पे इसको अहमद शाह यही पूछता है। हाँ, पेंशनर। अब ये देखो, ये जो था ना इमदाद उल मुल्क मरवा, पहले तो हम बता रहे थे कि मारता नहीं थे। ये जो था आलमगीर शाह आलम द्वितीय, ये इमदाद उल मुल्क के डर से ये दिल्ली आया ही नहीं, पटना लखनऊ इसी तरह रहा। इसको शासक यही था, इस तरह का परिस्थिति था। शासक राजा ये बन गया। ठीक, शासक यही था। इमदाद उल मुल्क के डर से ये दिल्ली आया ही नहीं, पटना हो लखनऊ हो पर ज़्यादातर समय बिताया ही। और नहीं जाने का वजह था कि मारा नहीं जाता था, आंखें निकाल लिया जाता था। इस तरह में उस समय बैठा कौन है वहाँ? ये है, नाम है इनका, पटना लखनऊ भाग रहे हैं, किसी किसी के पास छुप कर रह रहे हैं। शासन चला रहा है इमदाद उल मुल्क। ठीक, डर से जा नहीं रहे हैं क्योंकि मार नहीं रहा है, आंख निकाल ले रहा है। अब ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। बात समझ रहे हैं? इसके बाद से जो पेंशनर आएगा, इसके बाद से जो आएंगे वो शुद्ध रूप से अंग्रेजों के अधीन आएंगे। 2 आया है, कौन कौन, क्या नाम है, मिटा दे। अकबर द्वितीय। अगला कौन आएगा जी? अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ना। कब तक रहा ये? 1806 से 1837 तक। ये जो है पहला, इसके बारे में यह रखिएगा कि EIC के संरक्षण में बना। यानी अब तक तो वो बना रहे थे मुगल बादशाह, अब कौन बना रहा है? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह था ये। अब देखिए बादशाह कौन होगा ये डिसाइड कर रहे हैं EIC। यहाँ गुलाम हो चुका है देश। बात समझ रहे हैं? EIC के संरक्षण में बनने वाला पहला, EIC समझ रहे हो ना, के संरक्षण में बनने वाला हो गया, पहला है। ये इसके बारे में यही ध्यान रखिएगा कि ई है, ठीक,
मोहन राय को, उनका नाम था मोहन राय, अरे नाम था मोहन राय, राम मोहन राय, नाम था राम मोहन राय। अपना पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था ब्रिटेन राजा, और राजा की उपाधि धारण की दी थी। अरे ये उपाधि कहने का मतलब उस समय, अब जब पढ़ाएंगे ये आंदोलन, भक्ति और सुख आंदोलन, इसके बाद तब वहाँ बताएंगे कि राजा राम मोहन राय किस तरह से एक्टिव थे, वो उनका क्या योगदान था और वो क्यों इतने फेमस हो रहे थे। बहुत बड़ा विचारक थे, समझ रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय को, हाँ, ये राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया और कहा कि चले जाइए ब्रिटेन। और ब्रिटेन में ही राजा राम मोहन की मृत्यु हो गई थी शायद, हाँ ब्रिटेन में हुई थी। और तो पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को ये पेंशन बढ़ाने के लिए क्या किया था, राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था। यही बात खाली याद रखिएगा बस। अरे इतने नकारा था, इस सब के बारे में पढ़ने का क्या फायदा, बस भेजा था ब्रिटेन, हम बताएंगे जब वहां पढ़ाएंगे तब। हाँ देखिए, हाँ बस इतना ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन भेजा था। अब ब्रिटेन किसके दरबार में भेजा था, कौन था उस समय, जब राजा राम मोहन राय को पढ़ाएंगे तो उस समय बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। नहीं तो ये हिस्ट्री है ना, लिंक के ख़त्म नहीं होगा जब तक आधा आधा पार्ट वाइज नहीं कीजिएगा ना, सब एक दूसरे से लिंक है ना, कोई दिक्कत, तो इसको पार्ट वाइज पढ़े जाते हैं। बस इतना ही दो याद रखिएगा। इसके बाद कौन बना था जी, बहादुर शाह द्वितीय। ये देखिए ये कितना बड़ा ये था, इसका एक और नाम था जफर। ये क्यों है, ये जफर के नाम से, इसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय और जफर के नाम से शायरी लिख रहा है। अब देखिए ये अनुमान लगाइए आप कि दिल्ली किस हद तक गिर चुकी है। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह नाम रख लेने से हो जाएगा, हैं? जफर। और देखिए आप अनुमान लगाइए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, सोचिए कि अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे हैं, युद्ध पर युद्ध हो रहा है, और जो दिल्ली में बैठा है बहादुर शाह जफर, उस शायरी लिख रहा है जफर के नाम से। मतलब इतना स्तर गिरा हुआ है। पेंशन भोगी हो गए हैं, 80 साल उम्र था शायद सब जब विद्रोह हो रहा था 1857 का। पेंशन भोगी हो गए, आराम से खा पी रहे हैं, मस्त शायरी लिख रहे हैं, वाह अच्छा कर रहे हैं। तब अंग्रेज का मन नहीं बढ़ेगा। अरे राजा है, उनका सेना है, पावर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। अभी 80 से मतलब लगभग 80 छू रहे हैं मोदी जी। कितने साल के हैं मोदी जी, कितने साल के हैं? हाँ नहीं 70 प्लस है ना जी, 70 प्लस है तो वो कर सकते हैं। तो क्या आदमी लड़ना है, उस सेना था, प्रशासन था, अपना मंत्री था, नहीं जाते, मगर इस शायरी लिख रहा है। बताइए इतना स्तर गिरा हुआ है। पैगाम भेजते हैं, बताएंगे हम इनके बारे में आगे, ठीक। कि जब ये हो रहा था तो ये जफर के नाम से शायरी लिखते थे। बहादुर शाह नाम था और जफर के नाम से ये 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। उनके बाद तो इनका उपाय कर दिया सब, ठीक। 1857 के विद्रोह में, अब 1857 का विद्रोह जब पढ़ाएंगे ना, बताएंगे ये कि ये किस तरह इनको दूगो बेटा को मार दिया इनके आंख के सामने। हाँ बात समझ रहे हैं। यही वो दिल्ली में तब ये मार दिया, तब शायरियों कर रहे हैं। उसके बाद से ये हुआ, इनको पकड़ कर रंगून निर्वासित कर दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून, रंगून निर्वासित, जहां इनकी कब मृत्यु हो गई? 1918 में हुआ था, 1862 में, 1862, 19 में कहाँ इतना जी जाएंगे, 1862 में मृत्यु हो गया, ठीक। अब ये बताइए, ये निर्वासित हो गए। ये अंतिम वो लिखे थे कि ऐसा बादशाह था कि इसका
जो है मुगल बादशाह, जिसका कब्र भी इंडिया में नहीं है। ये अंतिम समय बेचारा लिखा है कि हाय रे जफर तेरी किस्मत कि अपना 2 गज जमीन भी वतन में नसीब नहीं हुआ। इस तरह से हाल था मुगलों का, इस तरह से दुर्दशा हो गया। बात समझ रहे हैं? अब पतन हो गया। हम आपको बताना चाह रहे हैं 3 बातें, ठीक। हम शुरू में ही स्टार्ट किए थे तो आप लोग ध्यान नहीं दिए थे कि तीनों चीज को पैरेलल देखना है, एक साथ ये घटनाएं हो रही हैं, ठीक। अलग अलग भले हम लोग पढ़ रहे हैं मगर घटनाएं एक साथ, ठीक। तो पहला बात पढ़ लिए हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल की, केंद्र में देख लिए कि हम लोग क्या क्या हो रहा है। दूसरा चार देखेंगे 1800, हम लोग 18वीं सदी का भारत की, उस समय भारत का क्या स्ट्रक्चर था, कौन कौन से प्रोविनेंस थे, कौन कौन से साम्राज्य थे ना। और तीसरा चीज देखेंगे अंग्रेजों का आक्रमण और उसका आगमन, यूरोपियों का आगमन और उनका अभियान, किनके किनके प्रति युद्ध हुआ। ये तीनों को एक साथ देखिएगा, बात समझ रहे हैं? तब जाके राजनीति और पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, और तब जाके एक दिमाग विकसित होगा। और सब एक दूसरे से लिंक है, समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत किसी को? अब